गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने पढ़ा था हमारा चैप्टर 8 ए ट्रीट विद मॉस्किटो, ए ट्रीट फॉर मॉस्किटो। तो हमने मॉस्किटो के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हाउस फ्लाई के बारे में। देखो इसमें क्या है, दूसरा इंसेक्ट हमारे पास क्या है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब मक्खी जो हम सबके घरों में होती है। ये कौन सी बीमारी फैलाती है, फूड पॉइजनिंग। कौन, एक तो फूड पॉइजनिंग, डायसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, यानी पेचिश, फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड, हैज़ा, ये बीमारियां होती है मक्खी से। जो मक्खी है वो काटती नहीं है किसी भी पर्सन को। तो इससे बीमारी कैसे फैलती है, इसकी बॉडी के ऊपर होते हैं बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव और इसके मुंह में होते हैं। जैसे ही ये किसी खाने की चीज़ पे बैठती है वहाँ पे वो वॉमिटस मतलब वहाँ पे उल्टी कर देती है, और या फिर फीसिस मतलब वहाँ पे पोटी कर देती है। तो जब हम उस चीज़ को खा लेते हैं तो हमें वो बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी मक्खी किसी चीज़ पे बैठती है या हमारे ऊपर बैठती है तो वहाँ पे जो बीमारी फैलाने वाली एजेंट है उन्हें छोड़ देती है और ख़ुद वहाँ से उड़ के चली जाती है, और वो जो है वो हमारी बॉडी में चली जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। जो हाउस फ्लाई है वो ऐसा इंसेक्ट है जो सभी के घरों में पाया जाता है। ठीक है, और हम उसे देखते हैं इधर उधर उड़ते हुए। हमें वो बजिंग जैसे अजीब सी साउंड करती है और किसी भी भोजन के ऊपर आकर बैठ जाती है। पहले वो कहाँ बैठती है, कूड़े वाले ढेर में, पोटी में, और फिर आके वही हमारे खाने वाली चीज़ों में बैठ जाती है, जिससे क्या होता है, बीमारियाँ हमारे घर में आ जाती हैं। देखो इसको अगर हमने इससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने भोजन को ढक के रखना चाहिए। जो हमारे डोर्स है, विंडोज़ है, इनके ऊपर जाली लगानी चाहिए लोहे वाली, ताकि मक्खी मच्छर अंदर ना आए। और जो पानी वाले ड्रेन्स हैं, नालियाँ वगैरह, उन्हें ढक के रखना चाहिए। और हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा आ जा सके, सूरज की रोशनी आए हमारे घरों में, और हमारा घर और घर के आसपास सब कुछ साफ़ होना चाहिए। हमारे किचन में जो हम कूड़ा रखते हैं उसे ढक के रखें, और उसके बाद उसे जैसे जैसे हम पॉलीथीन बैग लगाते हैं ना अपने डस्टबिन में, तो उसे बाहर निकाल के उसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, जैसे कूड़े वाली गाड़ी आती है तो वहाँ जाके रख देना चाहिए बंद करके। तो ऐसे ही कई लोगों के घर में देखो फ्लाई ट्रैप्स मतलब मक्खी मारने वाला भी होता है, जिससे मक्खियाँ मर जाती हैं। तो ऐसे ही आज जब कहता स्कूल में कुछ लोग आए हुए थे, वो क्या कर रहे थे, ब्लड टेस्ट कर रहे थे। वो बच्चों का ब्लड ले रहे थे स्टूडेंट्स का टेस्ट करने के लिए, और सारे बच्चे जो थे छात्र थे वो डर रहे थे और वो एक दूसरे के पीछे छिप रहे थे, पर वो क्या था, अच्छा तो था उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनमें टेस्ट किस चीज़ के लिए कर रहे थे, वो एनीमिया के लिए। एनीमिया क्या होता है, ये एक बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो नवंबर 2007 में जब ये टेस्ट कराए गए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से दिल्ली में, तो क्या पता चला कि वो हज़ारों बच्चे ऐसे थे जो एनीमिया से पीड़ित थे, मतलब उनमें खून की कमी थी। और ये जो एनीमिया है उससे क्या होता है, हमारी फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है। यानी इसका असर हमारी बॉडी पे भी पड़ता है और हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। इससे क्या होता है, बच्चे अच्छे से बड़े नहीं होते, उनमें एनर्जी लेवल कम होता है, और ऐसे बच्चों की मेंटल एबिलिटी भी क्या है, वो भी कम होती है, वो अच्छे से पढ़ नहीं सकते। और अब कई स्कूलों में हेल्थ चेकअप होते रहते हैं, और एक कार्ड बना देते हैं वो सभी बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप के लिए। और जो एनीमिया वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्या देते हैं, आयरन टैबलेट्स देते हैं खाने के लिए। उससे क्या होता है, उनमें से खून की कमी पूरी हो जाती है। और हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स पे लेके जाता है। अगर हमारी उसमें ब्लड में आयरन कम होगा तो हम हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो ऑक्सीजन हमारी सभी बॉडी पार्ट्स में अच्छे से नहीं पहुंचेगी, कम पहुंचेगी। और जो ऑक्सीजन है अगर वो सारी जगह नहीं पहुंचेगी तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो एनीमिया के लक्षण क्या है? एक तो जनरल फैटिग, मतलब हमें क्या होती है, थकावट रहती है, वीकनेस लगती है, हमारी स्किन पीली हो जाती है और हमें सांस छोटे छोटे आने लग जाते हैं। इस तरह से सुस्ती छाई रहती है सारा दिन, और खुद को अच्छा सा फील नहीं होता। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी लेग्स में क्रॉलिंग, मतलब छोटा सा कुछ चल रहा है, और हमारी जीभ में स्वेलिंग आ जाती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, और जो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, जैसे कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। और ऐसे ही क्या होता है, सिर में दर्द रहने लग जाता है। तो जो हम ब्लड टेस्ट के लिए जब जाते हैं तो हमें रिपोर्ट मिलती है, तो इस रिपोर्ट से डॉक्टर अगर हमें एनीमिया हो तो ऐसा आयरन रिच फूड, मतलब ऐसा खाना प्रेफर करते हैं जिसमें आयरन हो। तो किस किस में होता है आयरन? पालक में होता है, शकरकंदी में होता है, मटरों में, ब्रोकली में, बीन्स में, ठीक है, इन एग्स में, इन सब में क्या होता है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है सब में आयरन होता है। तो हमें ये सब्जियां खानी चाहिए। कहता है अगर थोड़े दिन हम आयरन की गोलियां खा लें और आयरन रिच फूड खा लें तो दोबारा से ब्लड टेस्ट कराएं तो हम क्या पाएंगे, जो वो हमारा ब्लड है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसमें ब्लड बढ़ रहा है। तो जो नॉर्मल रेज है हीमोग्लोबिन की कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लेसन था, हम सब ने पढ़ लिया। तो अब आप इसको अच्छे से अपनी बुक खोल के पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।